में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, और आप सबों के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सब आज शाम हमारे साथ हैं इस इबादत में, ताकि हम खुदा की हजूरी में कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए कुछ सीख सके। कलाम जो है ना, इसी के वसीला से सब कुछ है। और आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत से लोग जो है ना इस बात से शायद वो कहे कि ये जो बात आज की जा रही है ये सुनेंगे तो पहली दफा, लेकिन कलाम वही है। लेकिन आपको जब समझ आएगी तो आपकी जिंदगी के अंदर इस दुनिया में रहते हुए आपकी जिंदगी कैसी है आज आपको पता चलेगा। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं इस कलाम के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा लिया। तैयार है कि नहीं है? कलाम कुछ भी हो सकता है। हाँ, आप कबूल कर रहे हैं पहले ही इस कलाम को? सुनाने से पहले ही आप कबूल कर रहे हैं कि नहीं? कौन कौन? और याद रखना, ये कलाम आज आप हम सबों के लिए, हमेशा हम सबों के लिए होता है, लेकिन आज जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ ये बहुत जो है गहरी बात है, और इसका जो तल्लक है ये बहुत हाई लेवल पे है। लेकिन आपने कलाम को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है। अपनी सोच को खुदा के कलाम की तरफ लगाना है। दूसरा तिमोथियस खुदा के कलाम में से दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 9वीं और 10वीं है, मैं पढ़ने लगा हूं। जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के माफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के माफिक जो मसीह यस्सु में हम पर अज़ल से हुआ। 10वीं आयत, मगर अब हमारे मनज्जी मसीह यस्सु के ज़हूर से जाहिर हुआ है, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज जो हम सीखने वाले हैं कलाम में से, वो बातें बड़ी खास है, और इसका जो अनुमान है वो ये है कि मौत से रहाई, मौत से रहाई। बाइबल हमें बताती है कि कदीम ज़माना में जो लोगों की जिंदगी होती थी वो 900 साल से ऊपर, कितने? 900 साल से भी ऊपर। और अगर देखा जाए तो मतुसला जो है उसकी 969 साल उम्र बाइबल बताती है सबसे ज्यादा। और इसका जिक्र
पैदाइश की किताब 5वें बाब 27वीं आयत में जिक्र हमें मिलता है। और अगर देखा जाए पैदाइश की किताब में देखा जाए तो उम्रें बहुत ज्यादा थी लोगों की, 900 साल से ऊपर। हाँ, कितने? 900 साल से ऊपर उम्र। इसका मतलब है 9 सदियां, बल्कि 10वीं सदी भी कंप्लीट होने वाली थी। हैं, इतनी ज्यादा उम्रें। इतना लंबा लोग जीते थे। कि लोगों की जिंदगियां बहुत लंबी होती थी, सेहतमंद होते थे, जिस्मानी तौर पर भी वो सेहतमंद होते थे। कोई अलग चीजें नहीं वो खाते थे, जमीन से जो चीजें उगती थी वही खाते थे ना, हैं, वही चीजें वो खाते थे। और लोग जी रहे थे। लंबा दराज तक उनकी उम्रें थी। और ये हमें बाइबल में मिलता है, पैदाइश की किताब में मिलता है ये सारा कुछ। वो भी इंसान थे, हमारे जैसे थे। लेकिन अगर हम देखें तो ये उम्र जो है ना, इसका जो कमी जो आई है, उस कमी की वजह क्या थी कि उम्रें कम होना शुरू हो गई। लोगों की उम्रें कम होना शुरू हो गई। वजह क्या थी? वजह गुनाह था। जिसकी वजह से इंसानों की उम्रें कम होना शुरू हो गई। और अगर हम देखें, मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 30वीं आयत। और खुदा ने एक उम्र बता दी, और वो क्या थी? तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है। तो भी उसकी उम्र 120 बरस होगी। खुदा ने कितनी उम्र रख दी? 120 बरस उम्र रख दी। कहां से नीचे आ गए हैं? क्योंकि गुनाह बढ़ गया था ना। तो कहां से नीचे इतनी ज्यादा उम्र होने, आस्ता 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 120 पे आ गई। और खुदा ने कहा कितनी उम्र होगी? 120 साल। लेकिन हम देखते हैं, ये तो हमें बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसके 6 बाब की 30वीं आयत में हमने पढ़ा है। लेकिन मूसा इस बात को और ज्यादा, यानी इसकी वजाहत करता है, और ज्यादा इसको जो है ना वो कम करता है। और वो कितनी बताता है? 70। अगर कुव्वत हो, जरा देखे मेरे साथ ज़बूर की किताब में से ज़बूर 90 और उसकी हम आयत नंबर देखेंगे 7वीं आयत। क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गजब से
परेशान हुए। तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारी पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे और हमारी उम्र हियाल की तरह जाती रहती है। आगे 10वीं आयत में वो कहता है, हमारी उम्र की मियाद 70 वर्ष है या कुव्वत हो तो 80 वर्ष, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती और हम उड़ जाते हैं। मूसा यहां पे बताता है कि गुनाहों की खुदा ने कितना 120 जब बड़ा गुनाह, तो फिर उससे ज्यादा हुआ तो फिर मूसा कितने ले आए 70 या कुव्वत हो 80 वर्ष। वजह पीछे क्या है? गुनाह, जिसकी वजह से इंसानों की उम्र कम होती गई। कम होती गई। खुदावन ने तो इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि वो मर जाए, इसलिए बनाया था। हाँ, लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। बाइबल हमें क्या बताती है? लेकिन खुदावन यीशु मसीह के हम शुक्रगुजार हैं, जिसकी कुर्बानी की वजह से, जिसकी कुर्बानी की वजह से हमारे पास जिंदगी है। और वो कौन सी जिंदगी है? हमेशा की जिंदगी। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से और ये जो गुनाह है, इसकी वजह से इंसान क्या होता है? मुसीबतों और दुखों से भरी हुई जिंदगी, बालाहर क्या होता है? वो लगा जाता है। लेकिन यीशु मसीह की उस कुर्बानी के वसीला से कि जिसने हमें गुनाह से छुड़ा लिया और हमें अब्दी जिंदगी जो हमारे लिए उसने हमें दी, यानी हमेशा की जिंदगी। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। अब मौत नहीं है, है? अच्छा, यीशु ने गुनाह को खत्म किया और हमारे लिए हमेशा की जिंदगी ऐसे ही कुर्बानी देके। तो हमेशा की जिंदगी के अंदर मौत नहीं है। हमेशा की जिंदगी के अंदर नहीं है इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी। और हमेशा की जिंदगी में मौत है? होगी नहीं। हमेशा की जिंदगी में मौत है ही नहीं। जिससे मौत से यीशु ने हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। जब आप नया महलूक हो गए हैं तो फिर आप मौत से निकलकर किस में आ गए हैं? जिंदगी में। लेकिन ना, अगर कोई मसीह में नया, अगर कोई मसीह में है तो वो नया महलूक है। पुरानी चीजें सब नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं,
कि वो हमारा निजात देहिंदा है, वो ही हमें हमेशा की जिंदगी दे सकता है। उसी के वसीला से उसके पास हमेशा की जिंदगी है, तो फिर वो हमें मौत से निकालकर जिंदगी में ले आया है। इसको आपने समझना। आज कलाम को किससे निकाला? मौत से निकालकर जिंदगी में ले आया। हम जिंदगी में आ गए क्योंकि हम नए हैं, नया महलूक। तो किसके वसीला से हम नए हुए? यीशु मसीह के वसीला से। तो हमारे पास जो जिंदगी है वो क्या है? नई जिंदगी। पुरानी जिंदगी तो क्या हुई? खत्म। अब नई जिंदगी शुरू हो गई है। और वो किस में रहते हुए? मसीह में रहते हुए। मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से प्रेज गॉड, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता। इसका मतलब है यीशु क्या कह रहा है? सच। और यीशु की बात झूठी हो सकती है? यीशु की बात झूठी हो ही नहीं सकती। यीशु झूठ बोल ही नहीं सकता। और यीशु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। हालेलुया। समझ आ रही है? किस में से निकलकर? मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता, ऐसे ही ना? मैं फिर से बोलूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। अब यीशु को किसने भेजा? बाप ने। किसने भेजा? बाप ने। अब देखना यह है कि यीशु को भेजने वाला, यानी हम खुदा पर हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और जब हम उसके यीशु के कलाम को यकीन कर लेते हैं, उसके भेजने वाले का यकीन कर लेते हैं, तो हम में क्या है? हमेशा की जिंदगी उसकी है। आज आप इस कलाम पर यकीन आपने करना है, तो आपके पास कौन सी जिंदगी है? कौन सी है? और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। सजा का हुक्म होता ही नहीं है, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। हालेलुया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? बाइबल यानी कि खुदा का कलाम कह रहा है। वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। यानी कई दफा ऐसा होता है ना, किसी ऐसी जगह पे हम चले, यार ऐसे तो नई दुनिया जी आ गया है, ए दुनिया ही बदल गई, साड़ी तो दुनिया ही बदल गई, ए दुनिया ही फर्क है, ये जगह ही फर्क है। बेशक हम इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में से खुदावन ने हमें बुलाया है, दुनिया में से उसने हमें चुना है, दुनिया में से उसने हमें लेकर अपने बेटे यीशु मसीह के जिंदगी हमें अता की है। यानी यीशु ने अपनी जिंदगी हमें दी है। और अगर देखा जाए तो हम किस में, मौत से निकल कर किस में दाखिल हो गया? तो आपके पास क्या है? क्या है? बोलो क्या है? क्या है? क्या है? मौत है? हाँ, मौत है? किसी के पास मौत है? क्या है? जिंदगी है। बाइबल कहती है मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल कर लिया है उसने। हालेलुया। हमारे लिए मौत
वाह, अगर हम इन बातों की हमें समझ आ जाए। और एक और चीज है, आज मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं। उसी वापस हम जाएंगे पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस पहला बाप, और उसकी हम देखेंगे नाम है, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के माफिक नहीं, हमारे कमां की वजह नाल नहीं, बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के माफिक जो मसीह यीशु में हम पर अजल से हुआ, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यीशु के ज़ुहूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को, जो लफ्ज़ मैं आपको बताने लगा वो कौन सा है, मौत को नेस्त किया। और नेस्त का मतलब क्या है? वाह नेस्त करने का मतलब पता क्या है? किसी के साथ निपट लेना। क्या करना? कहते ना कि तेना मैं निपटा था, है? निपट लेना, रुहाई दिलाना, पीछा छुड़ाना या कैंसिल करना। नेस्त का मतलब है, नेस्त का मतलब एक नहीं है, निपट लेना, रहाई दिलाना, पीछा छुड़ाना या कैंसिल करना, यह नेस्त का मतलब है। यानी कि मौत को नेस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। किसकी मौत को? हाँ मौत हमारी सी, निपटा कौन है उसके साथ? वाह कौन लड़ा उसके साथ? वाह, उसने कैंसिल कर दिया, उसने खत्म कर दिया उसको। वाह वाह, और उसने मौत को कैंसिल कर दिया यीशु ने, और पीछा छुड़वा दिया हमारा, और उसने हमें ऐसी जिंदगी दी है जिसको मौत पर क्या है? बढ़तरी है। कौन सी जिंदगी दी है? हाँ? जिसको मौत पर क्या है? पता है। वाह हमारे पास जो जिंदगी है, ये पता कौन सी जिंदगी है? हाँ? नहीं, इसको हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास जो जिंदगी है, डेड, वो कहते हैं ना, डेड प्रूफ जिंदगी। जैसे कहते हैं बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, और हमारे पास जो जिंदगी है ये क्या है? डेथ प्रूफ। हाँ, यानी हमारे पास ऐसी जिंदगी है वो डेथ प्रूफ है, उस पर मौत का कोई असर नहीं है। तो फिर हम डरते कैसे रहते हैं? जरा छींक आ गई, सर दर्द, कोई एवं गल कर दी, लगता मैं मर जाना है। क्या पास क्या है? और जिंदगी कौन सी है? डेथ प्रूफ, वाटर प्रूफ और बुलेट प्रूफ। ये चीजें हमारी जिंदगी पर किसी चीज का असर नहीं हो सकता, जो कि यानी मौत की तरफ से जो तीर है ना, कोई भी चीज हमारे जिंदगी पर असर अंदाज
नहीं हो सकती। हो सकती हैं, लेकिन ये आज कलाम सुन रहे हैं ना, तो कई लोगों के सवाल ज़हन में चलेंगे जो इस दुनिया से चले गए उनके बारे में, या जो हलाक हो रहे हैं उनके बारे में। लेकिन उसका भी मैं बात बताऊंगा। हालेलुया। मेरे से देखिए खुदान के कलाम में से इब्रानियों उसका दूसरा बाब और उसके 14 और 15 नंबर आए थे। लिखे पास जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह में शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे। अबलीस को क्या कर दे? वाह, क्या लिखा है? मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी। क्या हासिल थी? यानी अबलीस को तबाह कर दे। अगली याद, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। बहुत सारे किसकी गुलामी में? मौत की गुलामी में। यानी कि किस चीज का डर? मौत का डर। सबसे ज्यादा डर जो चीज का है ना दुनिया में, वो किस चीज का है? और है और उसकी गुलामी में जो रह रहे हैं उन्हें वो क्या करे? छुड़ा ले। और यीशु ने क्या किया? छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? हाँ, छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? यकीन है कि नहीं है? हालेलुया। में से देखे खुदान के कलाम में से पहला करंथी उसका 15वां बाब 51 आयत। यहां पे पलूस पता क्या कहता है? देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। क्या कहता हूं? भेद की बात कहता हूं। भेद क्या है? यानी कि कोई ऐसी चीज जो छुपी हुई है और उसको खोल देना। यानी किसी के ज़हन पे पर्दा डाला हो, पड़ा हो, और उसके पर्दा हट जाए तो उसका ज़हन खुल जाए, समझ आ जाए। ऐसे ही ऐसी चीज, ऐसे के जो यानी ऐसी कि ये दीवार इसके पीछे क्या है हमें नहीं पता, लेकिन दीवार हट जाए तो हमें पता चलेगा अंदर क्या क्या है। ऐसे ही इसी तरह पौलुस कहता है कि मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। हम सब तो मगर सब बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे पर सब बदल जाएंगे। और ये एकदम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल, यानी जो मरे हुए हैं वो गैर फानी में उड़ जाएंगे, लेकिन हम क्या होंगे? जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे। हालेलुया। क्या होगा? बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का 55 आए। ए मौत तेरा डंग नहीं, ए मौत तेरी फतह, ए मौत तेरी फतह, ए मौत तेरा डंग कहां रहा?
यीशु ने क्या किया? मरकर जो मौत हमारे लिए थी वो किसने ली? तो यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? जो मौत हमारे लिए थी यीशु ने ले ली, और मरकर यीशु क्या हुआ? जिंदा हो गया। ऐसे ही, और जब जिंदा हो गया तो वो कहते हैं कि जब यूहन्ना रसूल के पास यीशु आया तो यीशु कहता है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब्दुलबाद आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब जो मौत हमारे लिए थी उस मौत को यीशु ने हरा दिया। हरा दिया कि नहीं? उसने कहा, ए मौत तेरी फतह, जो सबको क्या करती थी? निगल लेती थी कि नहीं? मौत लिखा ना, जो जान गुनाह करेगी सो। तो मौत आई किसकी वजह से? तो गुनाह के डंग को खुदावन यीशु ने क्या कहा? ए मौत तेरा डंग, यानी जो डंग था उसको यीशु ने क्या किया? अब देखो, जो एक सांप है, सांप के अंदर जहर होता है, वो डंग मारता है ना, तो जिससे डसता है, जिससे डंग मारता है, उसकी क्या हो जाती है? तो अगर किसी सांप के अंदर जहर ना हो, जितना मर्जी वो डसे, बंदा मरता है। तो उस मौत के डंग को यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा, ए मौत तेरे फतह कहां रही? ए मौत तेरा डंग। तो मौत कहां पे चली गई? फतह का। अच्छा सुनो, 56 आयत, मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मौत का डंग कौन है? गुनाह। तो गुनाह का जोर शरीयत। तो यीशु ने क्या किया? उसको अपनी जान देकर और जिंदा होकर, और अब यीशु हमेशा तक क्या रहेगा? वो मौत को उसने खत्म कर दिया। तो कोई सवाल करेगा तो इसका मतलब है हम नहीं मरेंगे। हाँ, नहीं मरेंगे। अगर आप समझ गए तो नहीं मरेंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर मसीही क्यों मर रहे हैं? क्यों वो मौत उन्हें डस रही है? क्यों? वजह क्या है? हाँ, उन्हें समझ ही नहीं है। लिखा नहीं नहीं नहीं, मैं मसीही की बात कर रहा हूं। मसीही क्यों मर रहा है? अदम मार्फत की वजह से, उन्हें समझ ही नहीं कलाम की। अदम मार्फत की वजह से वो मर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं है, जिसकी वजह से वो मर रहे हैं। अगर आपको समझ आ गई तो आपको तो पता चल गया कि आपके पास जिंदगी है, और ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली। एक मिसाल के तौर पर, जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, नया इंसान बन जाता है। ऐसे ही ना, हमने मसीह को कबूल कर लिया तो बाइबल कहती है हम किसके फरजंद हुए? हाँ? खुदा के। किसके फरजंद हुए? तो खुदा की कितनी जिंदगी है? किसके बच्चे हम? तो खुदा के पास कितनी जिंदगी है? उसके पास है ही जिंदगी, मौत नहीं है। हम किसके बच्चे हैं? खुदा के पास कितनी जिंदगी है ही जिंदगी। उसके पास नूर ही नूर है, जिंदगी जिंदगी है, सच्चाई सच्चाई है। उसके पास कुदरत है, उसके पास पावर है, ताकत है, और सब कुछ उसमें है। लेकिन जब उसमें है तो हम बच्चे किसके हुए?
जिंदगी के, तो फिर हमारे पास क्या हुई? और कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी जो ना खत्म होने वाली है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जब हम मर जाएंगे उस जगह पर चले जाएंगे फिर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, जब आप खुदावंद यीशु को कबूल कर लेते हो उसी वक्त आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हो। उसी वक्त शुरू हो जाती है जिंदगी, उसी वक्त। नया इंसान, नई जिंदगी, नया सब कुछ, पुराना सब कुछ खत्म। मौत खत्म, बीमारियां खत्म, परेशानियां खत्म, दुख खत्म, गुलामी खत्म, गुर्बत खत्म, सब कुछ खत्म। अब टोटल हमारे पास हमेशा की जिंदगी है, खुशियां हैं, बरकत है, तरक्की है, सरफराजी है, नूर है, ताकत है। कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा बच्चा जो कोई अच्छे ओहदे पे है, सीएम का लगा लो, उसका बच्चा है तो वो जा रहा है रोड पे, तो सबको पता है वो किसका बच्चा है, तो उसे कौन कौन रोकेगा? हाँ, एक सीएम का बच्चा है इतना, अगर एक सदर का बच्चा है, हाँ, तो एक उसका बच्चा है जिसके अंडर पूरी दुनिया है और जिसने दुनिया को बनाया, उसकी क्या वैल्यू होगी? तो हमारे पास क्या है? तो कहीं इंतजार कर दे कि तुम मरना, क्या कहते हैं चंगा मारी चाहिए। अब भाई हमारे पास है क्या? हमेशा की जिंदगी, और वो वाली जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली, नेवर। और उसकी ताकत, अगर उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो, खुदा की ताकत का, यीशु की ताकत का, उसके रूहुल कुद्दस की ताकत का अंदाजा है। और भाई उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है तो यीशु रहता कहां है? यीशु है कौन? यीशु खुदा का बेटा है, और उसका जो रूह है वो कहां पे है? वो हमारे अंदर रहता है। जिसको हम रूहुल कुद्दस कहते हैं वो हमारे अंदर है। खुदा कितना बड़ा है? कितना? बताओ कितना? आप उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो अगर हम कहते हैं खुदा का रूह, तो वो कितना बड़ा है? वो कितना बड़ा है? बताओ। हाँ, वो कितना बड़ा है? बताओ। वो भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा खुदा है। खुदा का रूह, तो इतना बड़ा खुदा और उसका रूह कहां पे है? हमारे अंदर। वाह। इस बदन में है वो। को किधर है? किधर है? किधर है? किधर है? सारा किधर है? क्यों नीला? हाँ रोमस, हाँ आसम, आवाज नहीं आई। हमारे क्यों? काफी सारे हो। नहीं, आप दोनों एक हो। इसी तरह रूह भी आप में एक ही। आमीन। तो वो रूह कहां पे है? कहां है? लफ्ज में जरा सुनना जान के हमारे
हमारे मेरे अंदर। हाँ, तो जिंदगी किधर है? किधर है? जिंदगी किधर है? क्या कोई मार सकता है किसी को? जिंदगी कोई मार सकता है? और वो कौन सी जिंदगी? खुदा की जिंदगी। उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। नेवर। समझ आ रही कि नहीं? समझा आगे गलांगा आज बुलाए इसे बस। हालेलुया। जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आम चीजें नहीं है, ये मैं सीख रहा हूं और इसको अपनी जिंदगी में लेकर आपको दे रहा हूं। जरा ये कोई मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से मरकस की इंजील उसका पहला बाब, और मरकस की इंजील उसका नामा बाब पहली आयत। और उसने उनसे कहा, किसने? यीशु ने। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे, कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही की कुदरत के साथ आया हुआ, ये कलाम की बात है ना। जब तक क्या खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। तो ये कौन कह रहा है? कलाम। तो कलाम क्या है? सच्चाई। यकीन करना किसका काम है? किसका? हाँ, किसका? हाँ, आप दो। हालेलुया। ये बातें जो है ना, ये बड़ी गहरी बातें हैं। यीशु ने कहा कि जब तक वो हरगिज मौत का मजा ना चखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब बोले थैंक यू जीसस। सब बोले थैंक यू जीसस। जरा मेरे साथ देखे ज़ुबूर ज़ुबूर 82। आप हाँ, ज़ुबूर 82 82 और उसकी वर्स जो है 7। अच्छा, इस वर्स को छोड़े हम दूसरी वर्स देखेंगे। दूसरी वर्स है पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 16-17। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे।
फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। इस तरह हमेशा खुदावन के कब? जब नरसिंगा कलीसिया ने उठाया जाना है और ये इसी बदन के साथ उठाया जाना है, याद रखना। लेकिन कलीसिया को क्या चाहिए? इस सच्चाई को समझना और इसी रोशनी में चलना है। याद रखना कि सिर्फ इसको समझना भी है और इसमें इस सच्चाई को समझना है और इस रोशनी में चलना है। यानी इस दुनिया में रहते हुए इस कलाम को समझना है। ये कलाम सच्चाई है ना, और इस रोशनी में यानी कलाम की रोशनी में हमने क्या करना है? चलना है। और अगर आप ये समझते हो कि आपकी उम्र 60 साल होगी तो फिर आप 60 साल जियोगे। अगर आप कहते हो 90 साल, 90 तक किसी से अक्सर ऐसे होते हैं ना, बात हो जाए ना कि तेरी उम्र लंबी हो, ओ इतनी लंबी की करनी है उम्र। इतनी की करनी है, छोड़ो जी। और याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वो होता है। लेकिन समझ के साथ रोशनी में चलो ना। जो आपके पास जिंदगी है, ये खुदावन की क्या है? हयात है। और इस जिंदगी के अंदर शैतान, बीमारी, दुख, मौत और इस दुनिया के मनफी असरात असरअंदाज नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? यह जिंदगी किसकी है? क्योंकि ये जिंदगी सबसे ऊपर है। ये फतेहमंद, फतह से बढ़कर गलबा पाया हमने, और मसीह ने पाया है ना, और उसने हमें ये चीज दी है और हम इसमें रहकर चल सकते हैं। कई दफा हम सोचते रहते हैं शुगर इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, कभी ये भी क्या करो, नहीं है, नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उन्हें हेपेटाइटिस नहीं हो सकता, मेरे फेफड़े से ही काम करेंगे। आप तो खुद ही बहुत कुछ बोलते रहते हो। तो हम याद रखना, आप क्या बोल रहे हो, क्या सोचते हो। आपको पता है हम ज़ाते लाही में शामिल हो चुके हैं। कितने लोगों को पता है ज़ाते लाही में क्या है शामिल? मेरे साथ देखिए, दूसरा पतरस उसका पहला बाब 4 आयत। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। किसमें हम दाखिल हो चुके हैं? जाते, हाँ सॉरी, दूसरा पतरस पहला बाप और उसकी 4 आयत। लिखा, जिनके बायस
उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते लाही में शरीक हो जाओ। तो हम किस में शरीक हो चुके हैं? हाँ, ज़ाते लाही, यानी किसकी ज़ात में? हमारी तो ज़ात ही बदल गई है। कौन सी ज़ात है? मट्टू, खोखर, पट्टी, पता नहीं केड़ी केड़ी, इतने रिश्ता नहीं करना, ये ज़ात है वे। आपको पता ही नहीं कि कौन सी ज़ात है आपकी, कौन सी है? इस दुनिया की बुरी ख्वाहिशों से छूट कर उसने हमें किस में शरीक कर लिया? ज़ाते लाही में शरीक कर लिया। अब हम उस ज़ात में आगे हैं, खुदावन की ज़ात में हम शरीक हैं। इसलिए दुनिया की बुराई, दुनिया की बुरी चीजें, दुनिया की बुरी ख्वाहिशें, दुनिया के अंदर जो असर चीजें कर रही हैं वो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं हो सकती, ना हमारी सोचों पर, ना हमारे बदन पर, ना हमारी रूह पर, ना हमारी चीजों पर उसका कोई असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि हम ज़ाते लाही में शरीक हो चुके हैं। और याद रखना, जब हम उसमें शरीक हो चुके हैं तो फिर हमारी सोच भी कलाम के मुताबिक खुदा जैसी होनी चाहिए, मसीह जैसी होनी चाहिए। काम तो फिर होगा ना, जहां पे कलाम सुन के चले गए हैं तो खुदा करे आपके अंदर ये कलाम रहे। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि सुन लिया, बड़ा अच्छा सब कुछ है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लेके आओ, इसमें जियो। इसमें जियो और दूसरों को बताओ कि ये कौन सी जिंदगी है आपके पास। तो टॉपिक क्या है? मौत से रिहाई हो चुकी है। आपके पास क्या है? हाँ 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 जी भाई जुल्कर, आवाज नहीं आई, नहीं आई, किधर है? हालेलुया। कौन सी? वाओ, जो ना खत्म होने वाली है। हालेलुया। और याद रखना, वो वाली जिंदगी को जो थोड़ी देर के लिए खत्म, अब मसीह ने हमें नई जिंदगी दी है जो ना खत्म होने वाली है। क्यों शायरी? हालेलुया। तो फिर आपकी चीजें भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, है ना? तो चीज़ें चलनियां शुरू हो जाएंगी, है ना? अगर ड्रायर मशीन चल सकती दुआ नाल, अगर फ्रिज दा जेड़ा होवे कंप्रेसर चल सकता दुआ नाल, अगर कैमरे चल सकते ने दुआ नाल, खुदा दी कुदरत नाल, तो तुहाडे गोडे गिट्टे भी सही हो सकते ने। हो सकता है कि नहीं? क्यों जी? तुहाडी शुगर सही हो सकती है कि नहीं? और फिर तुहाडे जिस्मानी कमजोरी खत्म होकर खुदा दी ताकत तुहाडे अंदर च काम कर सकती। किन्ने लोग ने जेड़े ताकतवर ने? इस नहीं कि जाके लड़ो इसलिए कि इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजारो। हालेलुया। इसलिए कि इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी जिए, और ऐसी जिंदगी कि लोग कहें, पूछें, उम्र तो बढ़ रही है लेकिन आप लगेंगे 25 के ही, लगेंगे लड़की ही 18 साल की। हाँ ऐसा है, आप तजर्बा कर लो, बाइबल हमें बताती है। खुदा बूढ़ा नहीं होता है? हाँ, थकता है वो है? हंसता ही है सिर्फ।
थकते? बताओ, अगर वो नहीं थकता तो फिर हम भी। अगर वो नहीं थकता तो फिर आप भी नहीं थकोगे। और आज का जो हमारे पास हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी। कौन सी जिंदगी? कौन सा प्रूफ है? दैट प्रूफ। और होने ये ना है खुद तुसी हुण खुदा नूं समान ना लभ। अबलीस ने कहा सी यसू नूं छाल मार दे, फरिश्ते आ जाएंगे। खुदावंद को जमाना नहीं है। चाहो मार गोली, मार गोली, मार गोली। मेरे ख्याल समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ, कितनों को समझ आई है? लेकिन हमारे पास ऐसी जिंदगी है जो ना खत्म होने वाली है। इसको कभी भी ये खत्म नहीं हो सकती। आप हालातों को बदलने वाले हो। आपके वसीला से हालात बदल जाएंगे। आपके घर के हालात आपकी वजह से, आपके ऑफिस के हालात आपकी वजह से, आपके बिजनेस के हालात आपकी वजह से, इस दुनिया के हालात, आपके शहर के हालात आपकी वजह से बदलने वाले हैं। ऐसा होगा कि नहीं? और ऐसे काम जो कभी किसी ने देखे भी नहीं, सुने भी नहीं है। जो काम नहीं होते वो होंगे आपके वसीला से। आपको अपनी पहचान होनी चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, यीशु ने 12 तैयार किए थे। कितने? और 12 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। रख दिया कि नहीं? पहले यरूशलेम को, फिर यहूदिया को, फिर सामरिया को, फिर जमीन की इंतहा को। आप जितने यहां पे हो, आप इस दुनिया को हिलाने वाले हो। सब बच्चे बड़े सब हिलाओगे कि नहीं? हाँ, हिलोगे कि नहीं? आप हिला दोगे और ऐसा हिलाओगे कि लोग जानेंगे कि आप खुदा की बेटी और आप खुदा के बेटे हो। आप में खुदा का रूह काम कर रहा है। और अगर आप चाहो तो जब यीशु आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, यीशु आएगा, आप चाहो तो उस वक्त तक आप जिंदा रह सकते हो और आप जिंदा उठाए जाओगे। कितने लोग चाहते हैं? तो इसके प्रैक्टिस भी करनी है। इसको समझकर रोशनी में चलना है, कलाम की रोशनी में। कलाम को समझना है और इसको बोलना है। मौत हमारे लिए नहीं है, बीमारी हमारे लिए नहीं है, दुख हमारे लिए नहीं है, मुसीबतें हमारे लिए नहीं है, परेशानियां हमारे लिए नहीं। और एक बात याद रखना, जरासीम को भी पता है आपका। अगर शैतान को पता है ना, तो जरासीम को भी पता। थोड़ा पता है कि नहीं पता? हवाओं को आपका पता है, तूफानों को आपका पता है, विद्रोहों को आपका पता है, अबलीस को आपका पता है, बीमारियों को आपका पता है। क्यों पता है? क्योंकि खुदावन यीशु को हर कोई जानता है और वह यीशु आप में है और आपको भी सारे जानते हैं। और वो कहेंगे कि इनके पास नहीं जाना, इस घर में नहीं जाना, नहीं 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 जाना, आपके पास भी नहीं आना। और याद रखना, असर भी नहीं होगा। और क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? ईमान लाने वाले को दरम्यान होंगे ना बीमारों को, मेरे नाम से वो क्या करेंगे? विद्रोहों को। यीशु क्या कहता है? मेरा सिर्फ नाम लोगे, विद्रोह निकल जाएंगी, निकल जाएंगी ना। फिर वो कहता है बीमारों पर
कोई भी शख्स है उसको आप छू ही लोगे तो आपको जरासीम नहीं लगेंगे, बल्कि उसके अंदर जो जरासीम है वो खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? कौड़ी को यीशु ने, वो कहता अगर तू चाहे तो छू ले। कहता हाँ। उसने हाथ रखा, क्या हुआ? कोड़ खत्म हो गया। ऐसे ऐसे लोगों को यीशु ने छुआ, कुछ नहीं हुआ। तूफानों को रोक दिया, बीमारों को चंगा, मुर्दों को जिला दिया, बड़ा काम किया। वो काम आप करना यीशु चाह रहे आप करो, आप करो। इस दुनिया में रहकर आप करो, आप करो। आप जिस भी जगह पे आप करो और हो के काम। याद रखना, बीमारियों का आपका पता है और वो आपसे डरती है, आपको अंदाजा नहीं है। आपसे डरती है, क्यों डरती है? इसलिए नहीं कि आप ताकतवर हो, आप ताकतवर हो, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप खुदा के बेटे और बेटियां और यीशु का रूह आप में है, इसलिए वो आपसे डरती हैं।